दोस्तों, जरा सोचिए, दो लोग हैं, दोनों को एक जैसी चुनौती दी गई। एक तुरंत कह देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, और दूसरा मुस्कुराते हुए कहता है चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब बताइए, दोनों में फर्क कहाँ है? टैलेंट में? किस्मत में? नहीं, फर्क है सोच में, यानी माइंडसेट में। डॉक्टर कैरल ड्वेक, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी इस किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में यही बताया है कि हमारा नजरिया, हमारी सोच हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। उन्होंने अपने सालों की रिसर्च के बाद पाया कि इंसान दो तरह के माइंडसेट के साथ जीता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। और इन दोनों के बीच का फर्क सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, टैलेंट और क्षमताएं जन्म से तय हैं। अगर वो किसी चीज में अच्छे हैं तो रहेंगे, अगर नहीं हैं तो कभी नहीं बन पाएंगे। उन्हें असफलता से डर लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि असफलता उनकी योग्यता की सच्चाई को उजागर कर देगी। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंसान की क्षमताएं बदल सकती हैं, विकसित हो सकती हैं। वो मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सीखने की इच्छा से इंसान हर चीज हासिल कर सकता है। कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में देखा कि जब बच्चों को कठिन सवाल दिए गए तो कुछ बच्चे तुरंत हार मान लेते थे और कहने लगते थे कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। वहीं कुछ बच्चे हंसकर कहते थे, ये तो मजेदार है, इसे हल करना एक चुनौती जैसा है। यही फर्क था माइंडसेट का। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि ये फर्क सिर्फ बच्चों में नहीं, बल्कि बड़ों में, बिजनेस लीडर्स में, खिलाड़ियों में, कलाकारों में और यहां तक कि रिश्तों में भी देखने को मिलता है। जहां फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रुक जाते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आगे बढ़ते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं। अब आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट कैसा होता है? ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर मैं असफल हुआ तो इसका मतलब है कि मैं पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हूं। वे असफलता से डरते हैं, चुनौतियों से बचते हैं और आलोचना को नफरत की नज़र से देखते हैं। अगर कोई उन्हें सुधार की सलाह दे तो वो रक्षात्मक हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी काबिलियत पर सवाल उठाया जा रहा है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं, अगर मैं असफल हुआ तो इसका मतलब है कि मुझे और मेहनत करनी है। वो आलोचना को फीडबैक मानते हैं और गलतियों को सीखने का अवसर। कैरल ड्वेक एक बड़ा उदाहरण देती हैं। जब बच्चों को कहा गया कि वे बहुत स्मार्ट हैं तो उन्होंने आसान सवाल चुनना शुरू कर दिया ताकि वे हमेशा स्मार्ट दिखें। लेकिन जिन बच्चों को कहा गया कि तुमने बहुत मेहनत की, उन्होंने और कठिन सवालों की कोशिश की, क्योंकि उन्हें मेहनत पर गर्व था, परिणाम पर नहीं। यहीं से पता चलता है कि तारीफ भी माइंडसेट बनाती है। अगर आप किसी को कहते हैं तुम बहुत होशियार हो, तो वो फिक्स्ड माइंडसेट में चला जाता है, क्योंकि अब वो अपनी पहचान उस एक टैग से जोड़ लेता है। लेकिन अगर आप कहते हैं तुमने बहुत मेहनत की, तो वो ग्रोथ माइंडसेट में आता है, क्योंकि उसे सीखने और प्रयास करने पर भरोसा होता है। अब सोचिए, जब हम स्कूल में थे तो हमें कहा जाता था कि अगर नंबर नहीं आए तो तुम फेल हो। हमें यह नहीं सिखाया गया कि फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यही कारण है कि बड़े होने पर भी हम असफलता से डरते हैं, आलोचना से बचते हैं और चुनौतियों से भागते हैं। लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं कि अगर हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं तो ये डर खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं खेल की दुनिया की। कैरल बताती हैं कि माइकल जॉर्डन, जिन्हें आज दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, उन्हें स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था। लेकिन उन्होंने इसे हार नहीं मानी, बल्कि इसे अपनी प्रेरणा बना लिया। उन्होंने कहा, मैं असफल हुआ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं असफल रहूंगा। उन्होंने दिन रात मेहनत की और आखिरकार दुनिया ने उन्हें इतिहास का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना। यही है ग्रोथ माइंडसेट की ताकत। वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई खिलाड़ी थे जो जन्म से टैलेंटेड थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि जब उन्होंने मुश्किलें देखीं तो टूट गए। उन्होंने सोचा कि शायद वो अब इतने अच्छे नहीं रहे, यानी उन्होंने खुद को अपनी सीमा में बंद कर लिया। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट आपको सीमित कर देता है। यह आपको कहता है तुम यही हो, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है तुम अभी यहां हो, लेकिन मेहनत से इससे कहीं आगे जा सकते हो। अब आइए जरा सोचते हैं हमारे दिमाग की शक्ति के बारे में। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक अद्भुत क्षमता होती है। इसका मतलब है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा दिमाग खुद को बदलता है। नई आदतें, नए रास्ते, नई सोच, ये सब हमारे दिमाग के कनेक्शन को मजबूत करती हैं। यानी जब हम सीखने की कोशिश करते हैं तो हम सचमुच बदलते हैं। कैरल ड्वेक एक बात बहुत खूबसूरती से समझाती हैं, ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका है। ये आपको सिखाता है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे डरे नहीं, बल्कि उनसे बढ़ें। उन्होंने देखा कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा तुलना में रहते हैं, उन्हें दूसरों से आगे निकलना होता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुद से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, कल मैं जो था आज मैं उससे बेहतर बनना चाहता हूं।
डॉक्टर ड्वेक ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा प्रयोग किया। उन्होंने बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप को फिक्स्ड माइंडसेट की तरह ट्रीट किया गया, दूसरे को ग्रोथ माइंडसेट की तरह। कुछ हफ्तों के अंदर ही फर्क साफ दिखने लगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे मुश्किल सवालों से डरने लगे, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे उन्हें चुनौती की तरह लेने लगे। यहां तक कि जिन बच्चों को पहले औसत माना गया था वो भी आगे निकलने लगे, क्योंकि उन्होंने सीखने की सोच अपनाई थी। यहीं से कैरल ने महसूस किया कि माइंडसेट हमारे जीवन का बेस बनाता है। यह केवल सोच नहीं, यह जीवन का अप्रोच है। किताब में वे बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई उन्हें सुधार की सलाह देता है तो वो उनका विरोध कर रहा है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं ये सलाह मुझे आगे बढ़ा सकती है। वो आलोचना को दर्द नहीं, मार्गदर्शन मानते हैं। कैरल ड्वेक लिखती हैं कि असफलता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप असफलता को अपनी पहचान बना लें तो वही डर आपको रोक देता है। ग्रोथ माइंडसेट का असली मंत्र है, मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन कर लूंगा। ये अभी नहीं शब्द सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि ये आपको उम्मीद देता है, ये कहता है कि आप रास्ते पे हैं। अब सोचिए, हमारे समाज में कितनी बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं मैं गणित में कमजोर हूं, मुझे पेंटिंग नहीं आती, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। असल में ये उनकी सीमाएं नहीं, उनके माइंडसेट की दीवारें होती हैं। अगर वो इन्हें बदल दें तो वही लोग गिनती के बादशाह, शानदार कलाकार या प्रेरक वक्ता बन सकते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारी सोच कहाँ सीमित है। जब भी हमारे मन में मैं नहीं कर सकता जैसा विचार आए, हमें उसे बदलकर कहना होगा मैं अभी नहीं कर सकता। फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ये सालों की आदत है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि टैलेंट ही सब कुछ है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि टैलेंट केवल एक शुरुआत है। असली फर्क तो मेहनत, धैर्य और सीखने की इच्छा से पड़ता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फर्क है और कैसे सोच हमारी सीमाओं को तय करती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये माइंडसेट हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे असर डालते हैं, जैसे शिक्षा, खेल, रिश्ते और करियर। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। स्कूल और कॉलेज में बच्चे सिर्फ ज्ञान नहीं सीखते, बल्कि वे ये भी सीखते हैं कि सीखने का तरीका क्या है। कुछ बच्चे ये मान लेते हैं कि अगर वो किसी विषय में कमजोर हैं तो हमेशा रहेंगे, जबकि कुछ बच्चे मानते हैं कि मेहनत और अभ्यास से हर विषय आसान हो सकता है। डॉक्टर कैरल ड्वेक ने देखा कि जब बच्चों को ये बताया गया कि उनके दिमाग की शक्ति अभ्यास से बढ़ सकती है, तो उनका प्रदर्शन बेहतर होने लगा। वे अब गलतियों से डरने की बजाय उन्हें सुधार का मौका समझने लगे। उन्होंने एक प्रयोग में देखा कि जिन बच्चों को फिक्स्ड माइंडसेट में पाला गया था, वे टेस्ट में फेल होने पर खुद को नालायक मानने लगते थे। वे सोचते थे कि वो बुद्धू हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिन बच्चों को ये सिखाया गया कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं, उन्होंने अगले टेस्ट में शानदार सुधार दिखाया। इसका कारण था उनका ग्रोथ माइंडसेट। उन्होंने फेलियर को फीडबैक माना, सजा नहीं। कैरल कहती हैं कि जब हम किसी छात्र की तारीफ करते हैं तो हमें उसके प्रयास की तारीफ करनी चाहिए, परिणाम की नहीं। अगर हम कहें वाह तुम बहुत समझदार हो, तो वो बच्चा सोचने लगता है कि उसकी सफलता बुद्धिमानी पर निर्भर है। लेकिन अगर हम कहें वाह तुमने बहुत मेहनत की, तो वो सीखता है कि सफलता मेहनत से मिलती है। यही फर्क बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट पैदा करता है। अब आते हैं खेल की दुनिया में। खेल वो क्षेत्र है जहां जीत और हार हर दिन होती है, और यहीं पर माइंडसेट की परीक्षा सबसे ज्यादा होती है। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि कई महान खिलाड़ी इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने असफलता को स्वीकार किया, उससे भागे नहीं। उन्होंने माइकल जॉर्डन का उदाहरण दिया, जो अपनी टीम से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने उसी घटना को अपनी प्रेरणा बना लिया। उन्होंने कहा कि मैं अब पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। वहीं कुछ खिलाड़ी जो बहुत टैलेंटेड थे, वो शुरुआत में चमके, लेकिन धीरे धीरे गायब हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि टैलेंट ही सब कुछ है। उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया और नतीजा ये हुआ कि वे वहीं रुक गए। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हर हार से सीखते हैं। वे कोच की बात ध्यान से सुनते हैं, सुधार के सुझावों को अपनाते हैं और लगातार बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी आलोचना से नाराज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनकी क्षमता पर शक कर रहा है। यही कारण है कि खेल के इतिहास में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनका नाम टैलेंट से नहीं बल्कि मेहनत और निरंतरता से जुड़ा है। अब आइए बात करते हैं रिश्तों की। हाँ, रिश्तों में भी माइंडसेट बहुत मायने रखता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर कोई रिश्ता बना है तो वो या तो परफेक्ट होगा या टूट जाएगा। अगर किसी बात पर मतभेद हुआ तो वो सोचते हैं कि शायद ये रिश्ता अब खत्म हो गया। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में संवाद ढूंढते हैं। वे कहते हैं चलो समझते हैं कि कहाँ गलती हुई, क्या सुधारा जा सकता है। वे जानते हैं कि हर रिश्ता मेहनत चाहता है और समय के साथ बेहतर बनाया जा सकता है।
कैरल ड्वेक कहती हैं कि कई कपल्स रिश्तों को एक स्थायी चीज मानते हैं, जबकि असल में रिश्ता दो लोगों की निरंतर कोशिशों से बढ़ता है। अगर हम सोचें कि हमारा पार्टनर हमेशा हमें समझेगा, बिना कहे हमारी भावनाएं जान लेगा, तो हम फिक्स्ड माइंडसेट में हैं। लेकिन अगर हम माने कि रिश्ते में बातचीत, समझ और बदलाव जरूरी हैं, तो हम ग्रोथ माइंडसेट में हैं। एक और रोचक बात, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में आलोचना को व्यक्तिगत अपमान समझते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले उसे सुधार का मौका मानते हैं। जैसे अगर कोई कह दे, तुम मुझे समय नहीं देते, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है, वो मुझसे खुश नहीं है, शायद मैं अच्छा पार्टनर नहीं हूं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है, ठीक है, मुझे अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव लाना चाहिए ताकि रिश्ता और मजबूत बने। अब चलते हैं बिजनेस और लीडरशिप की ओर। कैरल ड्वेक बताती हैं कि दुनिया के सबसे सफल लीडर और कंपनियां वो होती हैं जिनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर ये मान लेते हैं कि वे हमेशा सही हैं। वे दूसरों की राय नहीं सुनते, वे आलोचना को अपनी प्रतिष्ठा पर हमला समझते हैं। ऐसे लीडर अपनी टीम को कमजोर बना देते हैं, क्योंकि उनकी टीम गलती बताने से डरती है। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर सीखने के लिए हमेशा खुले रहते हैं। वे कहते हैं, मैं हर किसी से कुछ सीख सकता हूं। वे असफलताओं को छिपाने की बजाय उनसे सीखने की संस्कृति बनाते हैं। ऐसे लीडर अपनी टीम को प्रोत्साहित करते हैं कि वो नए विचार लाए, प्रयोग करे और गलती करने से न डरे। यही संस्कृति नवाचार और प्रगति की जड़ होती है। कैरल ड्वेक ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट कल्चर अपनाया है। उनके सीईओ सत्य नडेला ने कहा था कि हम जानते सब कुछ वाले रवैये से हटकर हमें हम सीख सकते हैं वाला रवैया अपनाना होगा। यानी कंपनी की सोच को भी ग्रोथ माइंडसेट की ओर मोड़ना जरूरी है। अब जरा अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं। कई बार हम अपने करियर में रुक जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अब ज्यादा नहीं सीख सकते। हमें लगता है कि हम में जो कमी है वो स्थायी है। लेकिन डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं कि कोई भी इंसान उम्र या हालात से नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट से बूढ़ा होता है। अगर आप सीखते रहेंगे, नई चीजों के लिए खुले रहेंगे, तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा, लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जीवन भर सीखते रहते हैं। वे हर अनुभव को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अपने विकास की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। अब बात करते हैं आलोचना और असफलता की। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचना से भागते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी कमजोरियां उजागर न हो जाएं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आलोचना को एक आईने की तरह देखते हैं। वो जानते हैं कि हर फीडबैक में सुधार का अवसर छिपा है। वे कहते हैं, अगर कोई मेरी गलती बता रहा है तो वो मेरी मदद कर रहा है। कैरल ड्वेक ने कहा कि सबसे खतरनाक चीज है सफलता की आदत। जो लोग हमेशा सफल रहे हैं वो असफलता से डरने लगते हैं। उनका माइंडसेट धीरे धीरे फिक्स्ड बन जाता है क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो फेल हुए तो उनकी छवि खराब हो जाएगी। इसलिए सच्चे विकास के लिए हमें असफलता को भी गले लगाना सीखना होगा। अब कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में हर चुनौती को आप सीखने का अवसर मानने लगें। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका रवैया बदल जाएगा और धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। कैरल ड्वेक ने कहा, आपको ये तय करना होगा कि आप कौन हैं। वो व्यक्ति जो हमेशा परफेक्ट दिखना चाहता है या वो व्यक्ति जो हर दिन बेहतर बनना चाहता है। पहला व्यक्ति स्थिर रहेगा, दूसरा बढ़ेगा। वो कहती हैं कि हमें अपने दिमाग को सीखने वाले मोड में रखना चाहिए। सीखने वाला व्यक्ति हारता नहीं, बस सीखता है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं फेल हुआ, वो कहता है कि मैंने कुछ नया सीखा। अब जरा सोचिए, अगर हम अपने बच्चों को, अपने कर्मचारियों को और खुद को ये सिखा दें कि हर गलती एक सबक है, तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। फिर लोग असफलता से नहीं डरेंगे, बल्कि उससे मजबूत बनेंगे। डॉक्टर ड्वेक का कहना है कि सफलता का असली रहस्य किसी डिग्री या टैलेंट में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप कठिनाइयों को कैसे देखते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुश्किलें आपको रोकने के लिए हैं तो आप रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुश्किलें आपको मजबूत बनाने के लिए हैं तो आप बढ़ते रहेंगे। यही फर्क है ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट में। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होते हैं और कैसे ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। अब सवाल उठता है, अगर मैं आज खुद को फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति महसूस करता हूं तो क्या मैं बदल सकता हूं? क्या सोच सचमुच बदली जा सकती है? डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं, हाँ, बिल्कुल बदली जा सकती है। हमारा दिमाग एक पेड़ की तरह है जो हर दिन बढ़ता है। अगर हम उसे सही पोषण दें, सही माहौल दें, तो उसकी शाखाएं फैलती हैं और नई संभावनाएं उभरती हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाना कोई एक बार का फैसला नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है, एक सफर। आपको हर दिन खुद से सवाल करना होगा कि आप किस तरह सोच रहे हैं।
क्या आप चुनौतियों से भाग रहे हैं या उनका सामना कर रहे हैं? क्या आप आलोचना से डरते हैं या उससे सीखते हैं? क्या आप दूसरों से तुलना करते हैं या खुद से मुकाबला करते हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। अब बात करते हैं कैसे पहचानें कि आपके भीतर फिक्स्ड माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट। अगर आप अक्सर कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, तो समझ लीजिए कि फिक्स्ड माइंडसेट हावी है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूं, अगली बार बेहतर करूंगा, तो ये ग्रोथ माइंडसेट का संकेत है। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि हमें अपने अंदर उस छोटे आलोचक की आवाज को सुनना सीखना चाहिए जो हर बार हमें रोकने की कोशिश करता है। वो कहती है, क्यों कोशिश करनी, ये बहुत मुश्किल है। उस आवाज को पहचानिए और उससे बात कीजिए। कहिए, हाँ ये मुश्किल है, लेकिन मैं सीख सकता हूं। जब आप अपनी सोच के साथ संवाद शुरू करते हैं, तब से माइंडसेट बदलना शुरू होता है। अब बात करते हैं सीखने की शक्ति की। कैरल कहती हैं कि हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो हमारा दिमाग अंदर से बदलता है। वैज्ञानिक रूप से ये साबित हो चुका है कि सीखने से दिमाग में नई न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इसका मतलब है कि आप जब भी कोई नई स्किल सीखते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, गाना गाना, पब्लिक स्पीकिंग या किसी भाषा को समझना, आपका दिमाग सचमुच विकसित हो रहा होता है। तो जब भी मन में ये ख्याल आए कि अब बहुत देर हो गई, अब मैं नहीं सीख सकता, तो खुद से कहिए, दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता। अब बात करते हैं असफलता से दोस्ती करने की। डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं कि असफलता को दुश्मन समझना सबसे बड़ी गलती है। असफलता वो शिक्षक है जो हमें जीवन के सबसे मूल्यवान सबक सिखाती है। लेकिन दुर्भाग्य से समाज हमें सिखाता है कि फेल होना शर्म की बात है। स्कूल में जब कोई फेल होता है तो उसे हतोत्साहित किया जाता है, जबकि उसे सिखाया जाना चाहिए कि हर असफलता एक संकेत है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। कैरल एक कहानी बताती हैं। एक बच्चे ने गणित के टेस्ट में बहुत खराब नंबर लाए। उसके शिक्षक ने उसे डांटने के बजाय कहा, अभी तुम नहीं कर पाए, लेकिन तुम सीख सकते हो। बच्चे ने ये बात दिल से लगा ली। अगले कुछ हफ्तों में उसने मेहनत की, अभ्यास किया और अगली बार टेस्ट में अच्छे अंक लाए। उसके शिक्षक ने केवल एक शब्द से उसका पूरा जीवन बदल दिया, अभी। ये अभी शब्द बहुत ताकतवर है। ये आपको हार मानने से रोकता है और उम्मीद बनाए रखता है। अब बात करते हैं कामकाजी जीवन की। कई लोग अपनी नौकरी या व्यवसाय में इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अब आगे नहीं बढ़ सकते। वे कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है। लेकिन डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर निरंतर सीखता रहे तो उसकी सीमाएं हर दिन थोड़ी और बढ़ जाती हैं। उन्होंने बताया कि कंपनियों में भी यही फर्क होता है। जहां फिक्स्ड माइंडसेट वाले बॉस ये सोचते हैं कि उनकी राय ही अंतिम है, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर अपनी टीम से सीखते हैं। वे कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन चलो साथ में समझते हैं। और ऐसे लीडर ही अपनी टीम में नवाचार और विश्वास का माहौल बनाते हैं। अब बात करते हैं आलोचना को स्वीकार करने की। कैरल ड्वेक कहती हैं कि जब कोई हमें सुधारने की बात कहता है, तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि वो हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आलोचना को एक गाइडेंस के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं, शायद मैंने कुछ गलती की है, चलो देखते हैं इसे कैसे बेहतर बनाया जाए। अगर कोई कहे कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति इसे अपमान समझेगा, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इसे अवसर समझेगा। वो कहेगा, अच्छा चलो जानता हूं कि कहां सुधार की जरूरत है। अब बात करते हैं रिश्तों में माइंडसेट की भूमिका की। कई बार रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला बदल नहीं सकता। वो कहते हैं, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, यही फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है, हर इंसान बदल सकता है, बस उसे समय और समझ की जरूरत है। ऐसे लोग रिश्तों में संवाद को प्राथमिकता देते हैं। वे सुनते हैं, समझते हैं और सुधार करने की कोशिश करते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि अगर दोनों पार्टनर ग्रोथ माइंडसेट के साथ रिश्ते में रहें तो कोई भी रिश्ता नहीं टूटता, क्योंकि वे झगड़े को अंत नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत मानते हैं। अब आते हैं बच्चों की परवरिश पर। कैरल ड्वेक बताती हैं कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं, न कि जो उन्हें सिखाया जाता है। अगर माता पिता हर असफलता पर गुस्सा करते हैं तो बच्चा भी असफलता से डरना सीखता है। लेकिन अगर माता पिता कहते हैं, कोई बात नहीं, ये कोशिश अच्छी थी, अब और बेहतर करेंगे, तो बच्चा सीखता है कि गलती करना बुरा नहीं बल्कि सीखने का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बच्चों की तारीफ इस तरह करनी चाहिए कि वे मेहनत की अहमियत समझें। उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि उनका प्रयास, उनका जज्बा और उनका निरंतर अभ्यास ही उन्हें सफल बनाता है, न कि सिर्फ टैलेंट या बुद्धिमानी। अब सोचिए, अगर स्कूलों और परिवारों में ये सोच अपनाई जाए तो बच्चों का आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। वे चुनौतियों से डरेंगे नहीं बल्कि उन्हें अपनाएंगे। अब बात करते हैं अपने भीतर ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के व्यावहारिक तरीकों की।
डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि पहला कदम है जागरूकता। आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। जब भी आप खुद से कहें मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत जोड़िए अभी नहीं कर सकता। ये छोटा सा शब्द आपके सोचने का तरीका बदल देगा। दूसरा कदम है सीखने की मानसिकता अपनाना। कभी भी किसी काम को करते हुए ये मत सोचिए कि अगर मैं फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, बल्कि सोचिए अगर मैं फेल हुआ तो मुझे सीखने का मौका मिलेगा। जब आप ये सोचने लगते हैं तो डर खत्म हो जाता है। तीसरा कदम है सकारात्मक संवाद। अपने मन से बात कीजिए। जब मन कहे कि ये मुश्किल है तो जवाब दीजिए हाँ, लेकिन असंभव नहीं। यह आत्मसंवाद धीरे धीरे आपकी मानसिकता को मजबूत करता है। चौथा कदम है फीडबैक को अपनाना। लोगों की राय से डरिए मत। हर राय में कुछ न कुछ सीखने लायक होता है। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो समझिए कि वो आपकी प्रगति का साथी है। पांचवा कदम है धैर्य। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप तुरंत सब कुछ सीख जाएंगे। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप निरंतर बने रहें तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास, आपकी क्षमता और आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। कैरल ड्वेक कहती हैं कि जब आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप जीवन के हर क्षेत्र में हल्कापन महसूस करते हैं। आपको यह एहसास होता है कि असफलता अंत नहीं बल्कि यात्रा का हिस्सा है। आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। वो कहती हैं अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं तो आप पहले से बेहतर इंसान बन रहे हैं। यही असली सफलता है। किताब के आखिरी हिस्से में कैरल ड्वेक कहती हैं कि हमारा माइंडसेट हमारे भविष्य को तय करता है। अगर हम सोचते हैं कि हमारी सीमाएं तय हैं तो हम कभी उनसे बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर हम मानते हैं कि हम बढ़ सकते हैं तो हम हर सीमा को पार कर सकते हैं। वो कहती हैं कि जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक वो जो आसान लगता है लेकिन हमें सीमित रखता है, और दूसरा वो जो मुश्किल लगता है लेकिन हमें ऊंचा उठाता है। पहला रास्ता फिक्स्ड माइंडसेट का है और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट का। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो, जब आपको लगे कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन है, तो याद रखिए आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कर लेंगे। ये सोच ही आपको बाकी दुनिया से अलग बनाएगी। कैरल ड्वेक का ये संदेश बेहद खूबसूरत है। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन माइंडसेट तय करता है कि आप कहां तक जाएंगे। और यही बात हमें याद रखनी है कि सफलता की असली कुंजी हमारे भीतर है, हमारी सोच में है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सचमुच बदलाव चाहते हैं तो अपने माइंडसेट से शुरुआत कीजिए। कठिनाइयों को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानिए। गलतियों को असफलता नहीं, सबक समझिए। और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यही है डॉक्टर कैरल ड्वेक की माइंडसेट किताब